हाफ सब्ट्रैक्टर करना है अभी हमने। हैव यू ट्राइड? ओके, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर की। हाफ सब्ट्रैक्टर इज डिफाइंड एज ठीक है, फर्स्ट लाइन विल बी द कांस्टेंट इन any of the combinational circuit, is defined as a combinational circuit that subtracts subtractor B from minute A and produces difference and borrow as output. ठीक है, again it has two inputs. सर सब्ट्रैक्टर बी फ्रॉम के बाद क्या लिखा है? B from minute MINUEND साथ में ही है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, दो इनपुट है, दो आउटपुट है। अब सब्ट्रैक्टर एक इनपुट ए, एक बिट इनपुट बी, दो आउटपुट, डिफरेंस, ठीक है, और बोरो। तो हम बोरो को चाहे तो सी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, बट डिफाइन जरूर कर देना कि इसका मतलब क्या है। सी नॉट मीन्स बोरो। करें आगे, मतलब तो समझ लग गया। यस सर। ए माइनस बी करना है इसने और डिफरेंस आएगा। सर सी नॉट मीन्स सी नॉट मीन्स बोरो, दिस मीन्स बोरो, दिस मीन्स डिफरेंस। ठीक है बेटा, ओके सर। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप, तो दो बिट्स को माइनस करना है ऑब्वियसली हमने सिर्फ, तो ट्रूथ टेबल अब क्या बनेगा? ए और बी दो इनपुट्स हैं हमारे पास, है ना, और दो आउटपुट आएंगी, एक आएगा डिफरेंस एक सी और एक सी नॉट मतलब बोरो। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बेटा? 4। 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है, ये रहे वो 4 कॉम्बिनेशन। तो ओके, 0 माइनस 0 करते हैं तब डिफरेंस क्या आता है और बोरो क्या आता है? 0। जब
जब आपको बाइनरी अरिथमेटिक करवाए थे ना, तो बताया था कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो उन्हीं केसेस को बस आपने यहाँ पर ट्रुथ टेबल में बनाना है। तो वो वीडियो बेटा देख लेना अगर किसी ने मिस किया वो चैप्टर। 0 - 0 डिफरेंस इज 0, बोरो 0 0 0 - 1 डिफरेंस और बोरो क्या आएगा? बताओ। ठीक है, यू हैव टू परफॉर्म a - b. b is your subtractor, a is your minimum. बताओ क्या आएगा डिफरेंस? रिमेंबर इट हैज टू टेक अ बोरो, तो बोरो भी लिया है, बोरो भी लिया है और डिफरेंस भी आया है, ठीक है। बोरो का मतलब ये नहीं है कि प्रोड्यूस करने के बाद कुछ बोरो हो रहा है, बोरो तो पहले लिया जाता है ना। तो अगर ये बिट बोरो लेती है तो आप बोरो आउटपुट क्या लिखोगे? 1। सब डिफरेंस परफॉर्म करने के लिए अगर बोरो लेना पड़ रहा है तो 1 आप लिखोगे। तो इसने लिया है बोरो, 0 का 10 हुआ है, 10 - 1 1, तो बोरो भी लिया है, 1 हो गया, डिफरेंस भी 1 हो गया, ठीक है। समझ में आया? yes sir 1 - 0 1 - 0 1 1 बोरो, 0 0 बोरो नहीं लिया है तो 0 आ जाएगा। 1 - 1 0 0 और बोरो लेना पड़ा, 0 no sir ठीक है। के मैप बनाओ बेटा इसके फटाफट। डिफरेंस का बनाओ, डिफरेंस का बनाओ और फिर सी नॉट का बनाओ। 2 मिनट का टाइम देता हूँ बेटा, अच्छे से के मैप भी बनाओ, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो और ट्रूथ टेबल भी समझ लो। प्रॉब्लम हुई है आप? no sir नो बेटा, ट्रूथ टेबल सभी को समझ में आया? yes sir यही 4-5 हैं बेटा ट्रूथ टेबल अभी तो। उसके बाद जो आपके मग्स डी मग्स ये शुरू होंगे ना, ये अलग कैटेगरी में आते हैं। इनके की मैप्स उतने बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। तो ट्रूथ टेबल के मैप बनाना ये कॉम्बिनेशनल सर्किट इन्हीं वाले बेस तक ही लिमिटेड है। इसके बाद के मैप की ज़रूरत पड़ेगी आपको जब हम अगले सर्किट्स करेंगे,
ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट्स करेंगे उसमें पड़ेगी जरूरत। तो अच्छे से समझ लो ताकि सीक्वेंशियल में आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। बन गया ट्रूथ टेबल? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ट्रूथ टेबल बनाने में? नो सर। रट्टा नहीं मारना बेटा, समझ के करना है, क्योंकि समझ के करोगे तो आपको कभी भी नो सर। दोबारा याद करने की या देखने की, पेपर से एक दिन पहले देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने समझा हुआ है। बस आपको ये स्टेप बस एक रिवाइज करने पड़ेंगे कि पहले मेरे को ट्रूथ टेबल बनाना है, फिर कीमत बनाना है। कम से कम ट्रूथ टेबल अब कैसे बनाना है वो तो नहीं ना पता करने की जरूरत पड़ेगी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से बेटा समझना। अच्छा, के मैप बना लिया? कितने वाला के मैप बनेगा? यस सर। तो 4 वाला। 4 वाला बनेगा। ओके, साइड ए, साइड बी। कहाँ कहाँ आया बेटा? 1 यहाँ आया, तो 1 पे और 2 पे। 1 नो पे सर। और 2 पे 2 पे। एंड 2। ग्रुप बन गए। क्या है? ए बी कॉम्प्लीमेंट। ए और ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, तो मतलब डिफरेंस क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए एक्स और बी। बी। ए एक्स और बी। सिमिलरली बेटा दूसरा, बोरो का तो फर्स्ट वाले में बनना है। 1 पे आएगा सर। फर्स्ट पे क्या आएगा? फर्स्ट पे आएगा, 1 नंबर सेल पे। ठीक है, ये किसका बन रहा है? बोरो का बन रहा है। ठीक है, साइड ए है, साइड बी है। तो ये क्या आया? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो हमारा बोरो क्या आया? सॉरी, बोरो क्या आया? ए ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, बोरो का हम बी भी लिख सकते थे लेकिन ऑब्वियसली इस बी के साथ कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए बी नहीं लिखा बेटा। तो अगर इनके अब सर्किट बनाना हो मैंने तो ये रहा मेरा ए, ये रहा बी। इन दोनों को पास किससे करना है बेटा? एक्सओर से। एक्सऑर गेट से पास करना है बस। यस सर। अब ये मेरा क्या आ गया? डिफरेंस। यस सर। अब ये जो ए है, सो उसका कॉम्प्लीमेंट करके और फिर बी आउट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी आउटपुट को और गेट से निकाल देंगे। बिल्कुल सही, ये और ये, और गेट से कि एंड गेट से? सो एंड गेट से। एंड गेट से। ये मेरा आ गया बॉल। ठीक है, तो ये मेरा हाफ सबट्रैक्टर बन गया। ठीक है बेटा, ये क्या है? ये मेरा हाफ सबट्रैक्टर। इज इट ओके? यस सर। आगे बढ़े फुल सबट्रैक्टर पे। यस फुल सबट्रैक्टर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, बोलो। सर आपने अपने चैनल पर यूट्यूब पे जब से हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है उसके फर्स्ट डे से वीडियो अपलोड किए हैं। बेटा फर्स्ट जो हमने लेक्चर्स अटेंड किए थे, जो पहले और दूसरे थे, वो तो एक नंबर सिस्टम का मैं आपको बता रहा था कि नंबर्स कैसे बनते हैं। दैट हैज नथिंग टू डू विद आवर सिलेबस, और जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन से हमारा कोई लेना देना नहीं था। तो वो बेटा फर्स्ट जो 2 डेज हमने किया था दैट वाज जस्ट अ प्रीलिम, तो वो लेक्चर्स नहीं बेटा डाले मैंने। ठीक है, बाकी सारे लेक्चर डले हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे डले हुए हैं।
2 या 3 लेक्चर अभी बाकी हैं, वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, आज शाम तक सारे लेक्चर आपके डल Yes, sir. जाएंगे। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। फिर फुल सब्ट्रैक्टर, बेटा डेफिनेशन खुद लिख सकते हो, बोलो। यस सर। चलो मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है, मैं लिखता नहीं हूँ, तो थोड़ा स्पीड से बोलूंगा, जिन्होंने लिखना हो बेटा लिख सकते हो। फुल सब्ट्रैक्टर इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट that subtractor B from minute A, बेटा म्यूट कर लो इसे। subtractor B from minute A with previous borrow, CI कह लेते हैं उसको हम, ठीक है, with previous borrow। तो हो सकता है पहले से ही बोरो दिया हो, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज होती है। विद प्रीवियस बोरो CI एंड प्रोड्यूस 2 आउटपुट्स, दैट इज डिफरेंस एंड बोरो आउटपुट। बोरो आउटपुट आप C0 लिख देना, डिफरेंस आप D लिख देना। ठीक है बेटा, डेफिनेशन क्लियर है। अगेन इट हैज 3 इनपुट्स A, B and CI and 2 outputs D and C0, difference and carry output। तो यहां पर बेटा इतनी चीज क्लियर है, यहां तक इतना Yes, क्लियर है। ओके, लेट्स से बेटा ये दोनों हम माइनस कर रहे हैं, तो पहले आपका हाफ सब्ट्रैक्टर क्या करेगा, इसको माइनस, फुल सब्ट्रैक्टर क्या करेगा, इसको माइनस करेगा। तो 0 - 1 जब हम करते हैं बेटा, तो इसको बोरो लेने की जरूरत है। yes, इसको बोरो दिया किसने होगा, इसने ही दिया होगा ना। yes, sir. इसका बोरो, इसका जब हमने डिफरेंस किया तो हमारे पास बोरो की भी आउटपुट आ गई, डिफरेंस की भी आ गई। अब जब इसकी टर्न आई बेटा, इसकी टर्न आई, करना हमने क्या था 1 - 0, लेकिन क्योंकि इसने बोरो दे दिया हुआ है, ये देखो इसको बोरो दिया हुआ है ना इसने, इसका मतलब यहाँ पे अब 1 नहीं है, यहाँ पे कुछ और होगा, यही मतलब होता है ना इसका। Yes, sir. तो अब 1 - 0 नहीं Yes, रह yes, गया है, अब sir. क्योंकि इसने बोरो दे दिया है, इसका मतलब ये अब 0 होगा। Yes, sir. ठीक है, तो अगर यहाँ पर 0 है, अब इसको बोरो लेने की जरूरत नहीं है, 0 - 0 इज 0। लेकिन सपोज यहाँ पे 1 होता, तो अब इसको बोरो लेने की जरूरत पड़ जाती, ये 0 का 10 बनाना पड़ता है। ठीक है, तो बोरो इनपुट का क्या मतलब है कि हमने बोरो, इस बिट ने बोरो दिया दूसरे को कि वो अपनी सब्ट्रैक्शन कर सके, और बोरो लेने का मतलब क्या है, बोरो आउटपुट का मतलब क्या है कि हमने बोरो लिया ताकि हम अपनी सब्ट्रैक्शन कर सके, ये वाली बिट अपनी सब्ट्रैक्शन कर सके। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बेटा सबसे जरूरी है और सबसे डिफिकल्ट है अब तक के हमारे जितने भी किए हैं कॉम्बिनेशन सर्किट। तो ये चीज क्लियर है, पहले बताओ बोरो इनपुट और बोरो आउटपुट में डिफरेंस क्लियर है बेटा। सर रिपीट करना। रिपीट करता हूं, लेट्स से जनरलाइज करता हूं मैं, ठीक है, ये इसी एग्जांपल को ही ले लेते हैं हम दोबारा। ये देखो बेटा, पहले हमने इसको करना है डिफरेंस, इसका डिफरेंस करना है। अब बेटा यहाँ पर कोई बोरो नहीं है, शुरू में कोई बोरो इनपुट नहीं है, इसने किसी को बोरो नहीं दिया है, दिया नहीं है। ठीक है, बोरो इनपुट का मतलब क्या, इसने बोरो दिया है, इसने कोई बोरो नहीं दिया है, तो इसका मतलब इसकी बोरो इनपुट क्या होगी, 0 होगी। अब 0 - 1 करना है हमने, तो 0 - 1 हो नहीं सकता, इसके लिए बोरो लेना पड़ेगा, तो इसको बोरो इससे लेना पड़ेगा, इट विल बिकम 10 - 1 1।
तो अब इसको बोरो क्योंकि लेना पड़ा है अपनी डिफरेंस परफॉर्म करने के लिए, तो इसकी बोरो आउटपुट क्या आएगी 1। बोरो आउटपुट का मतलब है क्या इसने बोरो लिया है, ठीक है, इसलिए 1 आएगा। चलो ये डिफरेंस हो गया। अब ये डिफरेंस करना है हमने 1 माइनस 1, लेकिन इसने ऑलरेडी बोरो दे दिया हुआ है। बोरो दे दिया हुआ है मतलब बोरो इनपुट क्या होगी इसकी 1 होगी बेटा, क्योंकि इसने बोरो दे दिया है। अब इसमें चेंजेस आ जाएंगी। अगर ये 1 था, 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर इट सो ऐसे ही होगा। यस Yes, sir. आगे करें मूव। समझ आ गया बेटा बोरो, दोनों बोरो कैसे अलग है। बोरो इनपुट का मतलब बोरो दिया है कि नहीं, बोरो आउटपुट का मतलब कि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए बोरो लिया है कि नहीं। तो डेफिनेशन क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। सर एक बार definition repeat कर दो। वन बाय वन बोलना बेटा, दोबारा बोलना। सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट क्या करना है बेटा, वो सुना नहीं मेरे को। डेफिनेशन रिपीट कर दो। डेफिनेशन रिपीट कर दो। ओके, कहाँ से अटकी बेटा, पूरी रिपीट करूं। Full subtractor is defined as a combinational circuit that performs, that subtracts bit B from minute A with a previous borrow Ci and produces two outputs, that is difference and borrow output C naught या CO लिख सकते हो आप, ठीक है। It has 3 inputs A, B and Ci, that is previous borrow, and 2 outputs difference and borrow output, ठीक है। कैरी नहीं बोलना इसको, borrow है। Is it okay? Is it okay बच्चे? Yes, sir. ओके तो ट्रुथ टेबल बेटा, अब इसका ट्रुथ टेबल बनाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दैट इज व्हाई मैंने आपको बोला था कि इसका ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश जरूर करना एक बार। पहले तो ये बताओ बेटा, हेडर क्या होंगे ट्रुथ टेबल के। सर A, B and C, I। कितने वाला ट्रुथ टेबल बनेगा, कितनी सर 8 रोज rows। वाला, 8 रोज वाला। 8 rows। ए बी और सी आई, दो आउटपुट कौन सी है, सर D and C नोट। डी और सी नॉट। ओके, कॉम्बिनेशंस ये बनेंगे कुछ। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना ये। अब ठीक है, इसको बिना रफ वर्क में किए आगे ना बढ़ना। 0 माइनस 0, और इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, सर कि हमारे पास कोई भी बोरो दिया। नहीं है। इसने बोरो नहीं दिया है, ठीक है। तो मतलब कुछ कटा वूटा नहीं है यहाँ पर, 0 का 0 ही था। गेटिंग द पॉइंट, यस सर। 0 का 0 ही था। यस सर। तो अब डिफरेंस क्या आएगा और आउटपुट क्या आएगी, कैरी बोरो की आउटपुट डिफरेंस सर क्या आएगा। 0 and
बोरो लेना डिफरेंस भी पड़ेगा, 0, कोई बोरो भी नहीं लिया तो 0। बोरो लेना भी नहीं पड़ा इसको डिफरेंस में फॉर्म करने के लिए, 0 0 देना। अब दूसरा, ये बड़ा ध्यान से देखना, अगेन हमने सेम चीज तो सेम परफॉर्म करनी है, 0 - 0, लेकिन इसने अब बोरो सब दे दिया। दे दिया है। अब देखो Yes, sir. 0 0 बोरो कैसे देगा, पहले बताओ। 0 के पास कुछ है देने को? सर अगर इसके पास होगा तब नहीं सर, 0 के पास अब भी कुछ नहीं है। बोरो देने को नहीं है, लेकिन फिर भी इसने बोरो दिया, तो कैसे दिया होगा? ये तो ज्वाइन करवाया सर किसी से लिया होगा आगे वाले लिया टीचर होगा से। इसने। है कि वो देख रही। ठीक है, किसी ने Yes, sir. बोरो लिया होगा, तो कैसे लिया होगा? किसी से लेना पड़ेगा इसको पहले। जैसे कि सपोज यहाँ पे 1 है, सपोज यहाँ पे 1 है, तो इसने इसको बोरो दिया होगा, इट विल बिकम 10, राइट? पहले इसने बोरो लिया है, इसका मतलब है ना। दोबारा समझो इसको, 0 ने बोरो दिया, बोरो दिया, लेकिन इसके पास देने को कुछ नहीं है, बोरो, तो ऑब्वियसली इसको पहले किसी से बोरो लेना पड़ेगा, और उसके बाद ये बोरो दे सकता है ना। अभी तो 0 के पास देयर इज नथिंग, 0 कैन गिव टू समवन एल्स। अब इसने क्या किया, पिछली वाली बिट से एक बोरो लिया, और अब ये 0 का क्या बन गया, ये 10 बन गया, और अब इसने ये बोरो आगे 1 दिया, अब ये 10 का क्या बन गया, ये 10 का 1 बन गया। So 1. ठीक Yes, है, sir. एक बार नितिन दोबारा। सर? हाँ जी मैम। दिस इज रश्मि शर्मा. नितिन सर, यस, गुड मॉर्निंग मैम। good morning. I just want to know how many students have taken admission. Can you please? हाँ, वीडियो अपना चलाएंगे? हाँ, ठीक हाँ है. जी मैम। I just want to know कि how many students have taken admission and how many are in the class ओके मैम। मैम BCA right now. How many students are attending your class? Ma'am, right now 34 students are attending my class for both BCA and BSc IT. BSc IT में टोटल मैम 13 स्टूडेंट्स हैं, और आई गेस एक स्टूडेंट ने अभी तक एडमिशन नहीं ली है शायद, और वो कह रहा है कि थोड़े टाइम में वो एडमिशन ले लेगा। और BCA में मैम टोटल 36 स्टूडेंट्स हैं। नहीं, इस वक्त आपकी जो क्लास चल रही है, दिस इज BCA हाँ जी मैम, semester 2 and BSc IT semester 2 combined class. Yes ma'am. Right. So how many students are there in BCA 2, BCA semester 2? BCA 2 में मैम 36 स्टूडेंट्स हैं टोटल। And BSc IT? उसपे मैम 13 है। So how many are attending your class right now? मैम राइट नाउ 34। नॉर्मली ये मैम 40 प्लस होते हैं, बट आज कम है थोड़े। हेलो। Okay. हाँ जी, I'm just writing the things now. ओके मैम। You please continue. ओके मैम, थैंक यू। Thank you. वेलकम मैम। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गेट बैक टू आवर ट्रुथ टेबल नाउ। तो ये चीज बेटा सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज थी। अगर आप ये एक ही बार में अगर यहाँ पर समझ गए ना, तो आपको इसमें और इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बेटर अभी भी मैं कहता हूँ रिपीट करवा लेते हैं, हम रिपीट कर देता हूं मैं, पर आप यहां पर ही समझो इसको। बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को? 0 - 0 ही परफॉर्म करना है। इट हैज टेकन इट हैज गिवन अ बोरो। इसने बोरो Yes, sir. दिया है, बट इसके बाद देने को अब बोरो नहीं है, तो इसका मतलब इसने कहीं ना कहीं से बोरो
लिया है। जब इसने बोरो लिया होगा तो ये 0 का क्या बन गया, 10. और फिर इसने बोरो दिया, जब बोरो दिया तो 10 का क्या बन गया, So 1. 1. और अब इसने बोरो दे दिया। तो ये चीज हमने फुलफिल कर दी, किसने बोरो दिया। कैसे दिया वो हमने Yes. शोकेस कर दिया कि ऐसे दिया है उसने बोरो, लेके फिर आगे बोरो दिया है। तो अब अल्टीमेटली ये क्या बन गया, अल्टीमेटली 0 माइनस 0 क्या बन गया, अल्टीमेटली ये बन गया 1 So 1. माइनस 0 बन गया अल्टीमेटली। तो अब इसका डिफरेंस क्या आएगा बेटा, 1. So 1. 1। सेकेंड थिंग नाउ, अब इसने बोरो लिया, Yes, sir. लिए. Yes, sir. लिया ना, तभी तो इसने आगे Yes, लिया sir. था। तो इसने बोरो भी Yes, लिया sir. और डिफरेंस क्या आया 1 माइनस 0, जब One. अल्टीमेटली बन गया तो डिफरेंस क्या आया 1। 1 इज द डिफरेंस। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सभी को बेटा क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं हम। Yes, sir. ओके, अगली रो अगेन, जब बोरो नहीं लिया होता है, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। 0 माइनस 1 और बोरो नहीं लिया है, तो अब क्या चीज होगी बेटा, दिया नहीं है, सॉरी दिया नहीं है, बोरो दिया नहीं है। 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 कैसे परफॉर्म होगा बेटा, 0 माइनस 1 सर बोरो लेना पड़ेगा। बोरो लेना पड़ेगा, इसका मतलब बोरो तो लिया है इसने, ठीक है। किसी को देना पड़ेगा. और अब ये 10 हो गया है ना, Yes, sir. Yes, sir. So yes. यस। तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 So 1. 1, तो डिफरेंस भी 1 और बोरो भी दिया है। अब अगला क्वेश्चन बेटा, अब करना है हमने 0 माइनस 1 और इसने बोरो दिया So है, दिया है. अब Yes, sir. 0 बोरो दे सकता है, So इससे पहले लेना पड़ेगा किसी से. लेना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इसने बोरो लिया, 0 का क्या बन गया, बोरो Sir, लिया 10. 10, और 10 माइनस 1 So 1. 1. सॉरी, पहले इसने बोरो दिया भी है ना अब, Yes, sir. Yes, sir. तो अब 1 माइनस 1, 1. 1 माइनस 1 0. 0, ये डिफरेंस और बोरो भी लिया इसने, ठीक है। लास्ट, अब नेक्स्ट 1 माइनस 0, So 1. 1. ठीक है। और बोरो दिया नहीं है तो इसका मतलब सिंपल ही है, 1 डिफरेंस और बोरो नहीं दिया है। Yes. Okay, now the 1 minus 0, with borrow, तो यहाँ पे इन्होंने given. Yes, sir. इसने अब इसने बोरो 1 किसी दिया को है, दे दिया है तो रिजल्ट. Yes. बिल्कुल, इसने 1 दे दिया है बोरो, तो यहाँ पे अब 1 का क्या हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। तो इसने डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। बोरो लिया इसने, इसने बोरो लिया, No, sir. इसने बोरो नहीं लिया, इसने बस दिया था, One, जो कि zero. यहाँ पर ऑब्वियसली सिग्निफाई कर दिया हमने। ओके, 1 माइनस 1 विदाउट बोरो 0. 0, और So 0. और बोरो लिया नहीं लिया, No, sir. 0। No, sir. अब लास्ट 1 माइनस 1 विद बोरो। अब बेटा मतलब इसने बोरो दिया, So yes, sir. किसी को इसने जब बोलो. बोरो दिया तो ये 0 हो गया। अब 0 तो अभी माइनस से 1 नहीं हो सकता, इसे लेना सर लेना भी पड़ेगा। बोरो लेना पड़ेगा, तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 1, 1. दैट्स 1. ये हमारा ट्रूथ टेबल बन गया। इज इट ओके?
Yes. यहाँ पे अब हम खत्म करते हैं अपनी क्लास। 2 चीजें अब आपने करनी है। अगर आपको ये समझ प्रॉपरली लग गया है बेटा, तो डी और सी नॉट का के मैप बना के सर्किट बनाना, दैट इज अ सिंपल टास्क, है ना। के मैप आपको आते हैं, सिंप्लीफाई करना तो आता है आपको, तो ये चीज आपने करनी है। दूसरा, इस ट्रुथ टेबल को एक बार दोबारा बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसको नोट कर लो, ट्रुथ टेबल तो यही बनेगा। अभी हमने सारे केसेस स्टडी किए हैं, यही बनाया है हमने। आप एक बार प्रैक्टिस करना ऑन योर ओन। और आपको आपने देखा होगा जब बोरो नहीं लिया है तब तो बहुत आसान था, दिया नहीं होता है जब बोरो, तब तो बहुत आसान था आपका, आसान था ना। Yes, sir. और जब बोरो Yes, sir. दे दिया जाता है तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तब मुश्किल हो जाता है ना थोड़ा सा। तो यही केसेस आपने बेटा स्टडी Yes, sir. करनी है, बोरो देने पड़ते हैं तो कैसे चीज चल रही है। तो एक बार दोबारा इसको प्रैक्टिस करना बनाने की, की मैप बनाना दोनों का और सर्किट बनाना, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, के मैप सिंप्लीफाई भी करेंगे यहीं क्लास में और आगे करेंगे फिर, ठीक है। फुल सबट्रैक्टर Yes, आपका sir. जिसमें के मैप वगैरह बनेंगे ना, वो लास्ट है ये। इसके बाद आपको के मैप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। तो अटेंडेंस बेटा मार्क कर दो।